बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमीला शाहीन और आप मुझसे जुड़े रहते हैं माइंड साइंसेस को अपनी आसान ज़ुबान में समझने के लिए। एज़ यू ऑल नो, आई एम द टीचर ऑफ माइंड साइंसेस, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रिंटिंग लाइफ कोच। एंड टुडे अ टॉपिक इज़ डिप्रेशन। आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन की वजूहात, इलामात और उसके इलाज के बारे में। दिस इज एक्चुअली अ साइकेट्रिक इलनेस दोस्तों, एंड इट्स वर्ड स्टैटिस्टिक्स कि दुनिया का हर तीसरा इंसान इस बीमारी में मुब्तला है। और बीमारियों की अगर लिस्ट को देखा जाए तो बीमारियों की लिस्ट में डिप्रेशन दूसरे नंबर पर है। सो वी हैव टू बिकम अवेयर ऑफ इट एंड वी शुड डील विद दैट कि रोज़ाना हर इंसान को किसी न किसी परेशानी और मुश्किल का सामना रहता है, तो हमें उनसे डील करना आना चाहिए। बजाय डिप्रेशन में जाने के उन सब चीज़ों को फेस करना चाहिए और डिप्रेशन में जाने से पहले उसका हल निकल आना चाहिए। देयर आर क्लस्टर रेंज ऑफ सिम्टम्स एंड रीजंस रिगार्डिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वजूहात की कि आखिर डिप्रेशन होता क्यों है। तो बहुत सारी ऐसी रीज़न्स हैं, बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो कि डिप्रेशन को फेवर करती हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स भी हैं जो कि लगातार बीमारियां, बहुत लंबे अरसे तक अगर आपको कोई बीमारी रहती है तो लगातार आपको दवाइयां लेनी पड़ती हैं, मेडिसिन्स कोई लेनी पड़ती है। जैसे कि स्टीरॉयड लगातार आप ले रहे हैं तो उससे भी आपको डिप्रेशन हो जाता है। इसी तरह अगर आपको सडन कोई न्यूज़ ऐसी मिलती है जिसको आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हों, उसकी वजह से कोई डिप्रेशन में जा सकता है। या फिर आप बहुत सारी उम्मीदें लगा लेते हैं किसी से और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो आपको डिप्रेशन होने लगता है। इसी तरह जिन बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता तो वो लो स्टीम से ऑपरेट करते हैं और उन बच्चों को फिर बड़े होकर कहीं ना कहीं जाकर उनको डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। इसी तरह कोई भी शख्स शादी, मोहब्बत या दोस्ती में अज़ियतनाक रिश्ते को सहते सहते डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कंटिन्यूस स्ट्रेस और कंजप्टिव फेलियर जो है वो भी डिप्रेशन का बाइस बन जाते हैं। दोस्तों, कमज़ोर शख्सियत के लोग भी डिप्रेशन का जल्द शिकार हो जाते हैं, यानी कि वो ओवर सेंसिटिव होते हैं। तो कोई भी मामला होने से वो जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह कोई सडन बीमारी का पता चलने पर या फिर किसी के अचानक नौकरी चली जाए तो उससे भी कोई डिप्रेशन में जा सकता है। बहुत सी बीमारियां खुद डिप्रेशन का पार्ट होती हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन का सही काम ना करना, इसमें भी डिप्रेशन होने के काफ़ी चांसेस मौजूद हैं। ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से किसी भी शख्स को डिप्रेशन हो सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी इलामात के बारे में। इसकी इलामात की तरफ देखा जाए तो लोगों में दो तरह की इलामात आपको देखने को मिलेंगी, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल, यानी कि ज़हनी कैफियत की वजह से और जिस्मानी उसकी कैफियत जो है ना वो चेंज हो जाती है, फिज़िकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर। दो तरह की तब्दीलियाँ उस इंसान में आती हैं जिसको डिप्रेशन हो जाता है, जिसे देखकर आपको पता चल जाता है कि इस शख्स को डिप्रेशन हो गया। तो आई थिंक हर इंसान को इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि घर में या आपके दोस्तों में, इर्द
किसी भी शख्स से अगर जब आप मिलते हैं तो उसमें नोटिस करने पर अगर आपको पता चले कि ये इलामात उसमें मौजूद हैं तो उसको डिप्रेशन है। सॉरी दोस्तों, लाइट की वजह से वीडियो बंद करना पड़ी। तो हम लोग बात कर रहे थे डिप्रेशन की वजूहात पर। तो अब हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन की इलामात के बारे में कि जब किसी को डिप्रेशन हो जाए तो उसमें कैसी कैसी इलामात आपको देखने को मिलती हैं। तो उनमें आपको दो तरह की इलामात नज़र आएंगी, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल। यानी कि फ़िज़िकल लेवल पर आपको उनमें कुछ चेंजेस नज़र आएंगे और इसी तरह से उनको मेंटल लेवल पर भी आपको उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। फ़िज़िकल लेवल पर उनको हेडेक बहुत ज़्यादा होगी, उनको बॉडी पेन कांस्टेंट रहने लगेगी, इसी तरह से पैनिक अटैक्स उनको होंगे, यानी कि उनका दम घुटने लगेगा और वो सडन वेट गेन कर लेंगे या फिर एकदम से उनका वेट लूज़ हो जाएगा। और मेंटल लेवल पर देखा जाए यानी कि साइकोलॉजिकल चेंजेस उनमें ये आते हैं कि चिड़चिड़े रहने लगते हैं, मूड स्विंग होते हैं उनके बार बार, कि एक ही लम्हे में वो खुश होते हैं, दूसरे लम्हे में उदास होते हैं। उदासी और मायूसी जो है ना वो इस कदर हो जाती है कंजक्टिव फेलियर की वजह से कि उनको किसी काम के होने पर यकीन ही नहीं रहता, उनको अपनी ज़ात पर ये यकीन नहीं रहता कि वो ये काम कर सकते हैं। इसकी वजह से डिसीजन पावर उनका बिल्कुल लूज़ कर देते हैं वो, यानी कि क़ुव्वत फ़ैसला ही नहीं रहता उनमें। कोई भी मामला उनके सामने आ जाए तो जल्दी जल्दी कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते वो। इसी तरह से अगर बच्चों को देखा जाए तो बच्चों में टेम्पर टेंट्रम, जैसे कि वो बच्चे ज़मीन पर लेटना शुरू कर देते हैं कि अगर उनकी कोई बात ना मानी जाए तो वो ज़िद में आकर अग्रेशन की वजह से ना ज़मीन पर लेटने लगते हैं। ऐसे ही कुछ न्यूरोटिक ट्रेड्स नज़र आती हैं, जैसे कि नेल बाइटिंग, कि किसी को कोई भी मुश्किल या परेशानी होती है तो बच्चे नेल काटना शुरू कर देते हैं, चबाना शुरू कर देते हैं अपने। ऐसे ही लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो कि खातून अपने घर में बहुत ज़्यादा काम करती है, इतनी ज़्यादा सुगड़ होती है, बच्चों को देखती है और इतनी पंचुअल होती है अपने घर में, उस औरत को उन्हीं कामों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। इवन के उनको जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, हर वक्त मरने की बातें करते हैं। जैसे कि ज़िंदगी में उनको कोई चाम नज़र ही नहीं आता। उस एक परेशानी की वजह से, उस एक परेशानी और मुश्किल की वजह से उनके ऊपर इतना डिप्रेशन का अटैक होता है कि वो मौत की बातें करने लगते हैं। मौत की बातें करने के साथ इवन वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, वो ख़ुदकुशी करने की तरफ भी चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने इर्द गिर्द किसी में इस तरह के सिम्टम नज़र आएँ तो ज़रूर उनकी हेल्प करें। अब हम लोग इसके इलाज की तरफ आते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन का लेवल असेस किया जाएगा कि किस लेवल का डिप्रेशन है क्लाइंट को। आया कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर किस्म का है। अगर तो माइल्ड है तो जस्ट 2-3 काउंसलिंग के सेशंस की वजह से ही क्लाइंट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है, बल्कि बेहतर हो जाता है। और अगर मॉडरेट है तो काउंसलिंग के सेशन के साथ साथ उसको दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, यानी कि मेडिसिन्स भी इस्तेमाल करना होंगी उसको। और अगर सीवियर किस्म का है तो उसमें यकीनन ना तो वो कुछ खाता पीता होगा, इवन वो सुसाइड्स यानी कि सुसाइड जो है वो भी अटेम्प्ट करता होगा, यानी कि वो
खुदकुशी करने की भी कोशिशें बार बार करता होगा। और अगर सीवियर है तो फिर उसको मेडिसिन प्लस इलेक्ट्रिक शॉक्स देना पड़ती है। अब तो ब्रेन स्टिमुलेशन की बहुत सारी टेक्निक्स भी आ गई हैं। ये सब पेशेंट से डिस्कस करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि वो कौन से तरीका इलाज को ज़्यादा पसंद करता है, तो फिर उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। ये तो था दोस्तों क्लिनिकल इलाज, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये अगेन एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि आपके डिप्रेशन का इलाज सिर्फ एक डिसीजन पावर की दूरी पर है। आप डिसाइड करते हैं डिप्रेशन से निकलने को, तो उसके मुताबिक साथ ही आपको कुछ रिचुअल्स बनाकर, यानी कि कुछ हैबिट्स बना कर दे दी जाती हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि डिप्रेशन की इलामात जो हैं उनको रिवर्स लेकर चलना शुरू हो जाते हैं। आप अगर सोते हैं बहुत ज़्यादा तो आप एक नींद का स्केड्यूल बनाते हैं कि आपको इतने घंटे तक सोना है, उसके बाद ज़बरदस्ती उठ जाना है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं, तो फिर वो आदत बन जाती है और आप उसको फॉलो करने लगते हैं। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं तो आप एक अपना डाइट प्लान बनाते हैं, तो उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन तक उसको फॉलो करते हैं। कभी पूरा फॉलो कर लिया, कभी कम रह गया, कभी पूरा बिल्कुल भी नहीं। शुरू में तो ऐसा होगा कि आप बिल्कुल उसको नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये कि डेली उस चार्ट को देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको फुलफ़िल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपने आप को मना लेंगे। बेहतर है कि अपने किसी दोस्त, सिबलिंग या फिर किसी मेंटोर के थ्रू एक ऐसा प्लान बनाएं कि जिसमें आपको उनको आंसर करना हो, तो इसकी वजह से आप उस स्केड्यूल बने हुए को फॉलो करने में अपने आप पर ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं। ये अगर हम 3-4 जुमलों में कवर करें तो आपको डिप्रेशन से निकलना बहुत ही आसान होगा। नंबर 1, आप कुछ रिचुअल्स यानी कि कुछ हैबिट्स बनाएं जिसको फॉलो करना है। प्रिंसिपल्स बनाएं जो थ्रू आउट लाइफ में फॉलो करेंगे। इसी तरह से जो सिम्टम्स हैं, जो डिप्रेशन के सिम्टम्स मैंने बताए हैं, उनको रिवर्स करना शुरू करें, यानी कि उसको अपने ऊपर अपोजिट अप्लाई करना शुरू कर दें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप किस तरह आसानी से डिप्रेशन से बाहर निकल गए हैं और एक मेजर चेंज आपको अपने अंदर फील होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें।